के लिए दिखाना चाहते हैं कि हमने स्नब किया उसको। होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, करना चाहता तो कर ले जो करना है, मगर वी आर नॉट अ स्मॉल नेशन जिसके साथ आप ये कर सकते हैं। आज चाइना को जरूरत है हमारी, और हमें जरूरत है चाइना की। मोदी जी समझते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में अब कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ जरूरत की रिलेशनशिप है। अमेरिका और पाकिस्तान के जो हालिया हफ्तों में और महीनों में ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये है एजेंडा नंबर 1। अच्छा, वो भी खड़े हो गए ना, देखे ना आप, ब्रिक्स, रशिया, ब्राजील खड़ा हो गया है ट्रंप के खिलाफ, रशिया खड़ा हो गया जी, इंडिया आई था, अब इंडिया भी खड़ा हो गया, चाइना तो है ही है। तो ये मतलब है कि इंडिया हैज फॉलोड द ब्रिक्स लाइन। India and China had agreed on the patrolling agreements to de-escalate tensions. इसका मतलब है कि वो बॉर्डर तो इंडिया का हो गया सेफ। ठीक है, अब जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं वो चाइना के पास, उनकी ट्रेड का साइज जो है वो इतना ज़्यादा है कि आप हैरान होंगे कि वो एक दूसरे, अब इनके साथ कौन से मिल जाएंगे हाथ में, इंडिया, चाइना और रशिया। और ये जो भारत और चाइना का एआई कॉपरेशन है दोस्तों, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड अब क्रिएट हो रहा है उसको ये डेवलपिंग नेशंस जो हैं इनकी वॉइस है ये, और अब लीड भी हम करेंगे। एक दुश्मन है। अब जब हम अमेरिका की तरफ अपना शिफ्ट करते हैं पॉलिसी का, तो जो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी कंप्रोमाइज हो रहे हैं। अब इंडिया और चाइना अगर मिल के इस खिते में ऑपरेट करते हैं तो हमारा वो दोस्त भी दुश्मन बदल जाएगा। मैं आपको बताऊं, रीजनल कनेक्टिविटी कि भाई हम चाइना को जो है ना, हमारा चाइना का जो हिसाब किताब है वो टोटली, वो डायमेंशंस ही मुख्तलिफ हैं, वो बॉल गेम ही डिफरेंट कि भाई हो क्या रहा है। आप इंडिया के साथ जो हमारा जानी दुश्मन है उसके साथ कर रहे हैं, और अगर इंडिया उधर आ जाए तो हम खुश नहीं होंगे। भाई चाइना को प्रेशर डालना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही दिल्ली से जापान के लिए रवाना हुए, चीन गदगद हो उठा। चीन के सरकारी पोर्टल ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ एक एडिटोरियल में लिखा, जिसमें पीएम मोदी की ये यात्रा ऐतिहासिक मोड़ बताया है। उसमें लिखा है कि भारत चीन की दोस्ती न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। भारत और चीन का करीब आना सिर्फ तार्किक नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारी भी है, जिसे देख व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका, पाकिस्तान और पश्चिमी देश इंडिया चाइना फ्रेंडशिप से बेचैन है। सब मान रहे हैं कि भारत की ये चाल उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ये नया रूप है। भारत चीन की जुगलबंदी ये उनके लिए सिरदर्द ना बन जाए, क्योंकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इससे अमेरिका की दबदबे वाली राजनीति खत्म हो जाएगी और मल्टीपोलर वर्ल्ड की शुरुआत हो जाएगी। वही पाक मीडिया ये देख सदमे में है, और पाक मीडिया बोल रहा है कि भारत चीन का साथ आना हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। अमेरिका ने हमें पहले भी बर्बाद किया है और अब फिर से करने जा रहा है। हमको चीन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर चाइनीज कंपनीज नहीं आ सकती थी? बिल्कुल आ सकती हैं। क्या हम कितने सालों से कह रहे हैं कि ये हम समुंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची दोस्ती है। हाँ जी, क्या चाइनीज को ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं आती? नहीं, बिल्कुल आती। क्या ये पोर्ट जो है चाइनीज ने नहीं बना के दी? क्या मुझे बताइए, 12 साल का गवादर का पूरा प्रोजेक्ट आपने चाइनीज का तबाह कर दिया जी। अब ये वो कहता ये है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, उसने कहा है ही इज ऑल्सो शेड्यूल्ड टू मीट द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल। इसका क्या काम है? सर मोदी साहब हैं डोवल। इसका काम ये है कि उन्होंने एक जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू करनी है। कहाँ पे? लद्दाख के इलाके में और सिलगुड़ी कॉरिडोर में। ये उन्होंने LAC पे आती है। जी LAC। इंडिया एंड चाइना हैड एग्रीड ऑन द पेट्रोलिंग एग्रीमेंट्स टू de-escalate tensions। इसका मतलब है कि वो बॉर्डर तो इंडिया का हो गया सेफ। ठीक है, अब जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं वो चाइना के पास, उनकी ट्रेड का साइज जो है वो इतना ज़्यादा है कि आप हैरान होंगे कि वो एक दूसरे, अब इनके साथ कौन से मिल जाएंगे हाथ में, इंडिया, चाइना और रशिया। सर जो अब हमारा पहले एक दुश्मन है, अब जब हम अमेरिका की तरफ अपना शिफ्ट करते हैं पॉलिसी का, तो जो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी कंप्रोमाइज हो रहे हैं। अब इंडिया और चाइना अगर मिल के इस खिते में ऑपरेट करते हैं तो हमारा वो दोस्त भी दुश्मन बदल जाएगा। मैं आपको बताऊं, रीजनल कनेक्टिविटी इस रीजन की, जी हाँ, वो भी कंप्रोमाइज। जी देखिए ना, आप मुझे बताइए कि इंडिया क्यों गया है चाइना इस वक्त, और वो अभी पाकिस्तान आएगा जी। चाइनीज बड़े संभल के काम करते हैं। वो एक गुज़िश्ता इतने सालों से समझा रहे हैं कि आप एक तरफ के हो जाओ। ठीक है, हम अमेरिका के साथ 1950 से चले आ रहे हैं। ठीक है,
पहली दफा हम अमेरिका में के साथ चले, हमने उनको अड्डा दिया यहाँ से बड़ा बीर का, ठीक है, वहां से U-2 त्यारा उड़ा और रशिया ने उसको मार कराया, और रशिया ने क्या था, खोस्टीव ने, हमने रेड लाइन लगा दी। ठीक है। दूसरी दफा हम सीटो और सेंटर को रुकन थे, हमने 1965 की वॉर आ गई, ठीक है, अमेरिका ने हमारी आर्म सप्लाई बंद कर दी। उन्होंने कहा हमने तुम्हें लड़ने के लिए दिया था कम्युनिज्म के साथ, हिंदुओं के साथ नहीं, इंडिया के साथ नहीं लड़ने के लिए। ठीक, ये दोस्ती उसकी। उसके बाद हमने अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ी, किसके लिए? रशिया के खिलाफ। प्रेसिडेंट अमेंडमेंट कब आई? उसके फौरन बाद आई। हमारे ऊपर पाबंदियां लगी, सब इतनी मार खाने के बावजूद पाबंदियां लगी। क्या चाइना ने अब तक की जितनी हमारी एड है, कभी आज तक हमारे पर कोई पाबंदी लगाई, तुम ट्रेड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते? ये मैं आपको प्रोत्साहन कौन? अब हम समझते हैं हम दोनों जो है उनको साथ लेके चलेंगे। अगर इंडिया उसके साथ बैठ गया तो इंडिया यारी करने देगा हमें? जब दूसरी सौकन वहां आ गई तो पहली बारी तो कहेगा वाह निकालो उसको घर से। ये सर मैंने वैसे अब तक जितना पढ़ा है, मुझे नहीं, मैंने कहीं पढ़ा कि पाकिस्तान ने कभी वीटो के लिए रिक्वेस्ट की और अमेरिका ने वीटो जी, के लिए कहा। लेकिन चाइना हर दफा यानी अमेरिका ने कभी पाकिस्तान का ना कश्मीर में साथ दिया है, नहीं दिया, ना किसी और मामले में साथ दिया, हमेशा इसका उन्होंने साथ दिया। अब इस सूरत हाल के अंदर आपको चाइनीज जो है पीछे हट गए। चाइनीज तो शायद काकर अब्बासी के ज़माने खुदा हाफिज़ कह कहते, क्योंकि वो कहते ये हैं कि आपने हमारे CPEC का मजाक उड़ाया। अगर आप वाकई सीरियस होते, आप चाहते कि आप CPEC के जरिए आपने ज़िंदगी बनानी है, तो आप उससे $4 अरब की ऑरेंज ट्रेन ना बनाते। चाइना और इंडिया जो है वो बाकायदा तौर पे गुत्थम गुत्था कॉम्बैट फाइटिंग होती है, और वो यूँ समझ लीजिए कि 40-42 साल से पहले भी देख लें तो इतनी बड़ी जंग नहीं हुई जितनी कि गलवान वैली में हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो कि चाइना और जो है भारत उसके दरमियान। अब देख लीजिए जयशंकर साहब जो हैं वो जय जयकार कर रहे हैं यानी चाइना की, कि चाइना ये और चाइना वो, इसलिए कि जो पहले उनके दोस्त थे अमेरिका, उन्होंने झंडी करा दी, उन्होंने कहा जाओ भाई अपना काम करो, 50% टैरिफ फलाना। तो पहले तो ये बात हमने तय कर ली कि आज के दोस्त कल के दुश्मन बन सकते हैं, ठीक बात है, और कल के दुश्मन जो हैं वो आज के दोस्त बन सकते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के जो हालिया हफ्तों में और महीनों में ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है एजेंडा नंबर 1। अच्छा, उसमें पाकिस्तान ने बताया, पाकिस्तान ने बताना है कि भाई हम चाइना को जो है ना, हमारा चाइना का जो हिसाब किताब है वो टोटली, वो डायमेंशंस ही मुख्तलिफ हैं, वो बॉल गेम ही डिफरेंट है। पहला ये। दूसरा ये कि चीन और इंडिया के ताल्लुकात जो अभी अच्छे हो रहे हैं, और उसमें हमें पता लगा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी पे, बॉर्डर इश्यूज पे जो है वो गुफ्तगू शुरू हो गई है, और बाकायदा तौर पे ऐलान किया है न्यू दिल्ली ने कि हमारे चीन के साथ ताल्लुकात जो अच्छे हो रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं कि भाई हो क्या रहा है, आप इंडिया के साथ जो हमारा जानी दुश्मन है उसके साथ कर रहे हैं। तो ये आया आपका टॉपिक नंबर 2। तीसरा, पाकिस्तान और इंडिया ने भी एक जंग की है, सख्त किस्म के हिसाब किताब चल रहे हैं, क्लैशेस हैं, और उसके बाद ये है कि सिंध तास मुआहदा, और उसके बाद आपका जो यानी पानी बंद करने का, और खित्ते में टेंशन कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गर्मजोशी आसमान को छू ले, लेकिन चीन के किसी इतने से छोटे से मफाद पर भी आंच ना आए, ये होना चाहिए हमारा मतमाइना। तो कुछ नहीं देख रहा हूँ, कोई खास चीज ऐसा नहीं हो रहा है जिससे मैं खुश हूँ या पाकिस्तान खुश हो सके। इसलिए कि आप देखिए तो सही, ये कब से चल रहा है ये पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, एक विजिट उधर इनका, एक मीटिंग तो हो गया है।